जैसे आपने बोला कि बच्चे हो गए हैं इसलिए साथ रह रहे होते हैं, तो बहुत लोगों को ये लगता है कि डिवोर्स का ना बच्चे की मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जब पेरेंट्स की आपस में नहीं बन रही ना, उसका भी उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट है और हो सकता है उससे ज़्यादा हो। मैंने कहा था बच्चे का रूट है वो, राइट। तो रूट तो रिश्ता खराब होते ही हिल चुका है ऑलरेडी। रूट तो बच्चे ने जब देखा कि पहली बार ही पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, वो रूट तभी खिसक चुका है, वो वीक ओके। हो रहा है। आपका रिश्ता, पेरेंट पेरेंट जो मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स मीन्स वो रिश्ता, हम्म। है ना? आप अलग अलग एंटिटीज नहीं हो। हम्म। हस्बैंड वाइफ को लग रहा है मैं वहां से आई हूँ, मैं वहां से आई हूँ। बच्चे के लिए आपका रिश्ता, यूनिटी एक ही रिलेशन है। वो एक ट्री हो आप बच्चे के लिए। जी। अगर वहां पर ऐसा लग रहा है ना ब्रांचेस कट के गिर रही हैं, तो वो जो छाया थी वो ऑलरेडी मिलनी कम हो चुकी है। राइट। अब आप वो जो समाज का बनाया हुआ वो जो पेपर है उस पर साइन करो चाहे नहीं करो, वो इम्पैक्ट ऑलरेडी गया। अब बात ये आती है कि आपकी अपनी लाइफ, क्योंकि बच्चा और थोड़े टाइम के बाद अपनी लाइफ में निकल जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है? अगर आपको लगा अभी कि नहीं, बच्चे को बाहर जाके ये ना सुनना पड़े कि तेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया, उसके लिए भी आप साथ रह रहे हो। जब बच्चा निकल जाएगा, आगे अपनी लाइफ में सेट हो जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी? तो ये बहुत सीरियस लेवल पर सोचने की बातें होती हैं कि जहाँ पर साथ रहना मुश्किल हो चुका है इतना ज़्यादा कि सुकून ख़त्म ही हो चुका है, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, तो उससे बेटर होता है कि अलग हो जाओ। हो सकता है बच्चे को फिर सुकून घर में मिलना शुरू हो जाए। राइट। राइट? तो ये चीज़ें बच्चे की सोचने की जगह पहले अपनी सोचो कि आप अपनी ज़िंदगी में सुकून कैसे लेकर आओगे। अगर फादर ऐसा है जो डेली मदर को पीट रहा है, जैसे वो आजकल आईआईटी बाबा अभय सिंह हैं हाँ, जो हाँ। बहुत आजकल उनकी रील्स आ रही हैं, वीडियोस जी। आ रहे हैं, तो उसमें आईआईटी जो अभय सिंह हैं उन्होंने यही बोला कि मेरे फादर जो है मेरी मदर के पैर बांध देते थे और उनको मारते थे। माय गॉड! अब अगर हम ये कहें कि उन्होंने तो देखो आईआईटी भी कर ली, आईआईटी पास आउट हो गए, लेकिन आईआईटी पास आउट तो हो गए, लेकिन आज हम उनकी जब वीडियोस देखते हैं तो हर कोई एक पर्सन जो थोड़ा-सा भी जिसको समझ है, उनकी हर बात के पीछे जो उनका ट्रॉमा है ना, वो बहुत उनकी आँखों से साफ झलकता है। उनको यस। रिश्ता बनाने से डर नहीं है, हाँ, हाँ। उनको रिश्ते के नाम से डर है। इतना बचपन का ट्रॉमा आज वो घर में कर गया और इस वजह से उन्होंने ये वैराग्य ले लिया, मतलब वो चाहिए ही नहीं है। हाँ, हाँ, कि ये चाहिए ही नहीं है, क्योंकि कई बार हर हर किसी का सिचुएशन से डील करने का अलग-अलग तरीका है ना। करेक्ट। हर किसी का अलग-अलग तरीका है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कभी भी कि मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था और मेरा जो मन है वो प्रभु भक्ति में लगा और मुझे अवेकनिंग हुई और मैंने सब कुछ त्याग दिया, नहीं। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि मेरे जो फैमिली है वो टॉक्सिक माहौल था, मेरे पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं थी, वो रोज़ मार-पीट होती थी और उन्होंने एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक उन्होंने एक वीडियो भी डाला हुआ है। थोड़ा टाइम पहले उन्होंने शूट करके एक शॉर्ट मूवी भी बनाई है उसके ऊपर। और उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली वो अपनी जो स्टोरी थी उसको बताया हुआ है कि किस तरीके से बच्चे के मेंटल हेल्थ पे उनके ट्रॉमा हुआ था और वही है जिससे वो बाहर नहीं निकल सके, तो उनको लगा कि वही जो कहा ना कि घर जाते ही पीस मिली नहीं थी, तो पीस की तलाश में वो कहीं और निकल गए। वेरी ट्रू। मतलब हमारा जो बचपन है, चाइल्डहुड है, ये काफ़ी कुछ डिसाइड करता है फ्यूचर की लाइफ में कि एक बच्चा आने वाली लाइफ में क्या करने वाला है, और उसमें फादर मदर दोनों की एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो आप एक दुनिया को एक गिफ्ट दे के जाने वाले हैं। हमने सभी को एक दिन जाना है, लेकिन आपने किस तरह से उसकी परवरिश की है, तो ये बहुत मैटर करता है।